गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को हम चेक करने वाले हैं हाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस। देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है given the linear equations 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the linear pair so formed is intersecting lines, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और दूसरी लीनियर इक्वेशन उसने कहा है आपको फॉर्म करनी है। अब बताना है उसमें कि तीनों केसेस यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस का कंडीशंस क्या क्या फुलफिल हो सकती हैं इसमें या नहीं, चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें पहले एक काम दिया, जो इक्वेशन दे रखी थी वो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। उसको मैंने ठीक से लिखी करके 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सही से लिख ली। ये इक्वेशन ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 की फॉर्म में मैंने लिख दी है। अब यहाँ मैं तीन कंडीशंस को लिखने वाला हूँ और साथ साथ इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे हम। intersecting lines, coincident lines, तो स्टूडेंट्स यहाँ तीनों पार्ट्स को, तीनों केसेस को एक बार स्टडी करेंगे एक ही साथ में। तो मैंने लिखा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। उसमें जो मैं इक्वेशन जो उसने गिवन रखी थी वो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। यहाँ भी इक्वेशन गिवन थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। इक्वेशंस तीनों केसेस के लिए सेम थी, गिवन दे रखी थी और बाकी हमने ये इक्वेशन को एज्यूम कर लिया। वो इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली, से वो इक्वेशन ax प्लस by इक्वल्स टू c है। मैंने इक्वेशन को एज्यूम करी, जो मुझे बनानी है एक और लीनियर इक्वेशन, उसमें मैंने एज्यूम कर लिया वो ax प्लस by इक्वल्स टू c है। ऐसे मैंने यहाँ पे एज्यूम कर ली, लेट ax प्लस by इक्वल्स टू c, ये मैंने लेट कर लिया, लेट ax प्लस by इक्वल्स टू c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस को हम लिखते हैं। कंडीशंस जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, वो होती है हमारी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मुझे पता है कंडीशन जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, वो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 कंडीशन होती है। इस कंडीशन को चेक करते हैं। इसमें a1 दे रखा है मुझे यहाँ पे 2 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 यानी 3 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 यानी 8 अपॉन c2। तो उस केस में डेफिनेट सी बात है स्टूडेंट्स, अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इस केस में यानी कि यहाँ पे जो a2 की वैल्यू होगी वो 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो मैंने a2 की वैल्यू कुछ और ले ली मैंने, लेट a2 इक्वल्स टू 3 और b2 इक्वल्स टू 2 और c2 इक्वल्स टू 4। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया। देयरफॉर जो इक्वेशन बन के आएगी वो यहाँ पर आएगी, ये वाली इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी हमारे यहाँ पे 3x प्लस by यानी कि 2y इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशन स्टूडेंट्स एक तो ये थी, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये थी और एक इक्वेशन मैंने फ्रेम कर ली ये वाली। दो इक्वेशन मुझे मिल चुकी हैं। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में हम कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स में निकालना कैसे करते हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद उसको हम प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद ग्राफ में जब प्लॉट कर रहा हूँ तो हमें यहाँ मिल रही होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो हमें मिल रहा होगा। ये फर्दर पार्ट आपका सेल्फ प्रैक्टिस का है। बेसिक कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। इन द सेम हम चेक करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। उस केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें हर चीज़ इक्वल होती है आपस में, तो इसका मतलब कन्फर्म ये हुआ कि यहाँ पर 2 है अपॉन a2 इक्वल्स टू 3 अपॉन b2 इक्वल्स टू 8 अपॉन c2। तो कंफर्म सी बात है कि हम लेते हैं लेट a2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो 2 होगी, b2 की वैल्यू इस केस में 3 एंड c2 की वैल्यू इस केस में 8।
स्टूडेंट्स क्योंकि कंडीशन हमारे कॉन्स्टेंट लाइंस की ये होती है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 इक्वल्स होती है आपस में, इसलिए मैंने यहाँ पे a2 b2 और c2 की वैल्यू भी सेम वही ले ली है। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ इस केस में जो इक्वेशन मेरे सामने आएगी बन के, तो इक्वेशन आएगी यहाँ पे 2x + 3y इक्वल्स टू 8। इक्वेशन में सॉल्व क्या आ गई, तो दो इक्वेशन मुझे मिल चुकी है। इक्वेशन ये थी और इक्वेशन हमने जो फ्रेम करी है वही आ चुकी है। दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उसको साथ में प्लॉट करेंगे। आपको जो लाइंस मिल रही होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस मिल रही होंगी, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस वो मिल रही होंगी आपको। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, पैरेलल लाइंस। उसमें कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। उस केस में अगर हम देखें स्टूडेंट्स a1/a2 यानी कि मैं चेक करता हूँ यहाँ पे 2/a2 3/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी कि 8/c2। तो उस केस में मैं एज्यूम करता हूँ कि क्या नंबर्स आ रहे होंगे, लेट a2 तो 2 ही रहेगा, b2 3 आ जाएगा और c2 मैं इसमें लेता हूँ 4, या आप जो भी ले सकते हैं आपकी मर्जी है। मैंने और कुछ और ले लिया, इसके अलावा 6 भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, अच्छा है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन हमारी क्या बनती है इस केस में 2x + 3y इक्वल्स टू 6। दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, इक्वेशन आपकी पहले भी थी, एक क्वेश्चन पहले थी, एक क्वेश्चन ये आ चुकी है। दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे होंगे, उस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप सॉल्व कर रहे होंगे इक्वेशन को और ग्राफिकली आप प्लॉट कर रहे होंगे अपने उसमें लाइंस में, ग्राफ के अंदर। वहाँ पे आपको लाइंस मिली होंगी पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बेसिक समझा दिया आपको। इसके बाद फर्दर पार्ट्स आपका सॉल्व खुद करने का है, सेल्फ प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसी तरह कंडीशन ही रहेगी, बेसिक कंडीशन यही है। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में स्टूडेंट्स बोलता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है आपको दो और बोला गया इसमें डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। यानी कि आपको दो लाइंस दे रखी है और दो लाइंस के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। उस कोऑर्डिनेट्स के निकालने के बाद आपको उसको प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर। जब आप उसको प्लॉट कर रहे होंगे तो विद एक्स एक्सिस, यानी दो लाइंस तो आपकी थी वो, विद एक्स एक्सिस एक ट्राइंगल बन के आ रहा हुआ, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को आपको बताना है। ये का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इक्वेशन क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन जो थी हमारी x - y इक्वल्स टू -1। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है। सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन हैं, दो क्वेश्चन से पहले पॉइंट्स निकालते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे x इक्वल्स टू y - 1 और यहाँ से मैंने बॉक्स में पॉइंट्स निकाले। एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे y को 0 रख लेता हूँ, y को मैं 0 लिखता हूँ तो x की वैल्यू -1 आएगी। और मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो इस केस में x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 0। और मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ 2 तो इस केस में x की वैल्यू 2 - 1 1 आएगी। तो यहाँ तक मुझे इस इक्वेशन के पॉइंट्स मिल चुके हैं। चेक करते हैं इसको। 3x इक्वल्स टू 12 - 2y। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 12 यानी कि x इक्वल्स टू 4। y 0 रखने पे x 4 आ रहा है। अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 2 या y की वैल्यू रखता हूँ 3 3 to 6 12 - 6 6 यानी 6/3 2 x की वैल्यू 2 आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ उसको। बहुत सिंपली आप वैल्यूज डालते रहें और चेक करते रहें। ये आप थोड़ा मेंटल मैथ्स की वैल्यू है, आप मेंटल मैथ्स से आप सॉल्व कर रहे होंगे। अदरवाइज अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू ये पूरा सॉल्व कर दिखा सकते हैं आप, तो वो आपकी इच्छा है। चेक करते हैं थर्ड पार्ट। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ 6, y की वैल्यू 6 रखता हूँ, 6 to 12 12 - 12 0 यानी कि y की x की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स में दो पॉइंट्स मिल गए, ये दो इक्वेशंस के मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं। इन पॉइंट्स को प्लॉट करने जा रहा हूँ अपने इक्वेशन के अंदर। इसको जो लिख लेते हैं कोने में x y -1 0 0 1 1 2 और उसको मैं लिख लेता हूँ वहाँ पे x
y 4 0 2 3 और 0 6, ये पॉइंट्स फिर यहाँ पर आ गए। चेक करते हैं ग्राफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करते हैं 4 6 है और यहाँ -1 -2 है, तो 6 तक ले लेते हैं और 6 तक वैल्यू आपकी y आ रही है 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस में वैल्यू आप माइनस तक आ रही खाली -1 -2 -3 तक लिया मैंने। इन द सेम वे -1 -2 -3। स्टूडेंट्स जब आप इसको अपने ग्राफ में बना रहे होंगे तो विद स्केल आप बनाएंगे तो बहुत एक्यूरेट आपकी फिगर बन के आ रही होगी। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई है, वाई डैश। चेक करते हैं यहाँ पे कुछ देखते हैं। अगर x -1 है y 0 है, यानी पॉइंट भी मिल गया है। अगर x 0 है y 1 है, अगर x 0 है y 1 है तो पॉइंट मिल गया है। अगर x 1 है y 2 है, x 1 है और y 2 है तो ये पॉइंट मिल गया ऊपर आ रहा है। स्टूडेंट्स तो 3 पॉइंट भी मिल गया है। इन 3 पॉइंट की हेल्प से एक लाइन बन के आ रही है स्ट्रेट। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं 4 0, यानी x अगर 4 है तो y 0 है तो पॉइंट मुझे मिल गया है। अगर x 2 है y 3 है, x 2 है तो y 3 है, y 3 है पॉइंट मिलेगा आपको ये। x 2 है और y 3 है तो पॉइंट मिलेगा आपको ये। और तीसरा पॉइंट बोला इसने आपको x 0 है तो y 6 है, यानी 6 है पॉइंट ये पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट मिल गया आपको। 3 पॉइंट की हेल्प से आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है कि ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें ये पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से मैंने इसको नाम लिख दिया। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी। अब मैंने इसको शेड कर दिया। तो यहाँ पे जो ये शेप मिल के आ रही है वो शेप बाई ट्राइंगल है। कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ ऐसे भी आते हैं बोर्ड्स में भी और अदर बुक्स में भी, आर डी शर्मा अग्रवाल के अंदर, कि विच टाइप ऑफ शेप यू ऑब्टेन्ड, कौन सी टाइप की शेप आपको मिल रही है, तो वो बता सकते हैं आप। तो यहाँ उसने पहले ऑलरेडी बोल रखा है ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल आपको बता दिया है। तब इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स बताया आपको यहाँ पे। ये अगर आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ इस केस में आपके पॉइंट्स हैं वो -1, 0 है, एक कोऑर्डिनेट हो गया। इस केस में कोऑर्डिनेट आपका जो आता है 4, 0। और इस केस में जो कोऑर्डिनेट्स आता है आपका चेक कर लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं 3, 2। जो भी आपके आ रहे होंगे विद स्केल आप चेक कर रहे होंगे तो इससे तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा कवर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिक कंडीशंस मैंने आपको समझा दी है कैसे आपको सॉल्व करनी है। बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने कॉपीज पर मेंटेन करते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़।